गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। इससे पहले जो हमने टॉपिक किया था, हमने किया था डिटर्मिनेशन ऑफ कन्फिग्रेशन इन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ये हम ये जो सिस ट्रांस जो हमारे पास कन्फिग्रेशनल आइसोमर है उनको हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर में कैसे डिटर्मिनेशन कर सकते हैं, उसको कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। उसमें हमने फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे बात की थी कि हम मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, डाइपोल मोमेंट के बेसिस में कैसे पता कर सकते हैं कि मेरे पास कौन सा सिस आइसोमर है, कौन सा ट्रांस आइसोमर है। अब हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी में हम दो ही प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी की हम बात करेंगे। मेरे पास दो आइसोमर है, सिस और ट्रांस। मैं बात कर रहा हूं मैलिक एसिड एंड फ्यूमरिक एसिड की। हाइड्रोजन हाइड्रोजन COOH एसिडिक ग्रुप है। दिस वन इज सिस आइसोमर और मैं दूसरा आइसोमर बात कर रहा हूं ट्रांस आइसोमर की। इन दोनों में कुछ भी डिस्टर्बेंस मॉलिक्यूल की अगर मैं बात करूं, एक में जो एसिडिक ग्रुप होता है वो सेम साइड होता है, सो दैट आइसोमर इज सिस आइसोमर एंड दिस वन इज मैलिक एसिड एंड दिस वन इज फ्यूमरिक एसिड। फ्यूमरिक एसिड को हम बोलते हैं ट्रांस आइसोमर। ये ट्रांस होता है और दूसरा होता है सिस। तो जो हमारे पास केमिकल मेथड है वो ज़्यादा डिफिसिबल है, ये ज़्यादा एफिशिएंट है एज कम्पेयर टू फिजिकल मेथड की अगर हम बात करते हैं। मेरे पास दो आइसोमर है, दिस वन इज मैलिक एसिड एंड दिस वन इज फ्यूमरिक एसिड, दिस वन इज सिस, दिस वन इज ट्रांस, दिस वन इज सिस आइसोमर एंड दिस वन इज ट्रांस आइसोमर। अगर मैं इसको हीट करता हूँ 423 केल्विन पे, तो ये मुझे एक साइक्लिक प्रोडक्ट देते हैं। यहाँ पे वाटर का रिमूवल हो जाता है, मुझे यहाँ पे मिलेगा साइक्लिक प्रोडक्ट हाइड्रोजन हाइड्रोजन दिस वन मुझे मिलता है मैलिक अनहाइड्राइड। डिहाइड्रेशन होता है यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं मैलिक अनहाइड्राइड। सिस आइसोमर क्यों? मैलिक अनहाइड्राइड साइक्लिक प्रोडक्ट देते हैं हमें, साइक्लिक प्रोडक्ट हमें यहाँ पे मिलता है। सिस आइसोमर मुझे दे रहा है, मीन्स अगर मेरे पास सिस आइसोमर एग्जिस्ट करता है, सिस मैलिक एसिड की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे अगर मेरे पास सिस मैलिक एसिड है मेरे मिक्सचर में और मैं इसको हीट कर रहा हूँ, हीट करने के बाद मुझे मैलिक अनहाइड्राइड मिल रहा है, तो मीन्स वहाँ से उससे कन्फर्म है कि जो मेरे पास पर्टिकुलर मॉलिक्यूल है, जिस कंपाउंड की मैं बात कर रहा हूँ, वो मेरे पास वो सिस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है और वहाँ पे वो मैलिक एसिड है। उसके बाद अगर मैं मैलिक एसिड को 423 केल्विन पे हीट करता हूँ, सॉरी फ्यूमरिक एसिड को मैं 423 केल्विन पे हीट करता हूँ सेम टेम्परेचर पे, तो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होती, देयर इज नो रिएक्शन। बिकॉज सिस में क्या है कि दोनों जो एसिडिक ग्रुप है वो सेम साइड है, सेम साइड होने की वजह से क्या हो जाता है, वहाँ पे इजीली वाटर का रिमूवल हो जाता है और साइक्लिक प्रोडक्ट बन जाता है। लेकिन यहाँ पे जो ट्रांस ग्रुप एसिडिक ग्रुप है वो क्या है, एक दूसरे के एंटी हैं। एंटी होने के बाद एंटी है तो एक दूसरे के साइक्लिक प्रोडक्ट बनना वहाँ पे क्या पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोनों ग्रुप एक दूसरे के एंटी है और वहाँ पे वो साइक्लिक प्रोडक्ट नहीं बना सकते। अगर मैं उसको 423 केल्विन पे हीट कर रहा हूँ, मीन्स अगर मुझे ट्रांस से मैलिक अनहाइड्राइड बनाना है या मुझे साइक्लिक प्रोडक्ट बनाना है, तो मुझे उसको इतना टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा कि वो पहले सिस से ट्रांस में कन्वर्ट हो। मुझे इसको इतनी एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी कि जो वहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, पहले तो वहाँ पे डबल बॉन्ड ब्रेक हो, डबल बॉन्ड ब्रेक होने के बाद वो सिस से ट्रांस में कन्वर्ट हो और ट्रांस में कन्वर्ट होने के बाद वो वहाँ से वाटर को रिमूव करे, वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करे और वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करने के बाद वहाँ पे वो मैलिक अनहाइड्राइड में कन्वर्ट हो। तो इसलिए अगर मैं दोनों, मेरे पास दो मॉलिक्यूल हैं, दोनों को मैंने सेम टेम्परेचर पे हीट किया, तो मैलिक एसिड तो वहाँ पे मैलिक अनहाइड्राइड देगा, लेकिन फ्यूमरिक अनहाइड्राइड वहाँ पे 423 केल्विन पे कोई रिएक्शन नहीं देगा, नो रिएक्शन। ओके, यहाँ से क्लियर हो गया। लेकिन अगर मैं इसी मॉलिक्यूल को 573 केल्विन पे हीट करता हूँ, अगर मैं फ्यूमरिक एसिड को 573 केल्विन पे हीट करता हूँ, तो ये भी यहाँ क्या करेगा, वाटर को रिमूव करेगा और मैलिक अनहाइड्राइड में कन्वर्ट हो जाएगा। फ्यूमरिक एसिड गिव सेम मैलिक अनहाइड्राइड एंड मैलिक एसिड गिव सेम अनहाइड्राइड, लेकिन बोथ वेरी ऑन टेम्परेचर। यहाँ पे रिएक्शन 423 केल्विन पे हो रही है, यहाँ पे 573 केल्विन पे रिएक्शन हो रही है, क्योंकि मुझे पहले ट्रांस को सिस में कन्वर्ट करना पड़ रहा है और ट्रांस को सिस में कन्वर्ट कराने के लिए मुझे वहाँ पे एक्स्ट्रा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। और अगर मैं इसको दोबारा वाटर के साथ रिएक्शन करता हूँ तो मुझे वहाँ पे मैलिक एसिड मिलेगा, फ्यूमरिक एसिड नहीं मिलेगा। तो देयर इज द मुझे मिलेगा क्या, मैलिक एसिड। दिस वन इज मैलिक एसिड,
सो हम कैसे केमिकल रिएक्शन के बेसिस पे हम पता कर सकते हैं कि मेरे पास अगर दो आइसोमर है, एक मैलिक एसिड एक फ्यूमरिक एसिड है, मैंने दोनों को 423 केल्विन पे हीट करता हूँ तो मैं सिर्फ वहाँ पे मैलिक एसिड रिएक्शन देके मैलिक एनाइड बनाएगा, फ्यूमरिक एसिड वहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं देगा। अगर मुझे फ्यूमरिक एसिड की भी रिएक्शन करानी है तो मैं इसको 573 केल्विन पे हीट करूँगा, फर्दर हायर डिग्री टेम्परेचर पे मैं इसको हीट करूँगा, लेकिन जिस टेम्परेचर पे मैलिक एसिड रिएक्शन दे रहा है उस टेम्परेचर पे फ्यूमरिक एसिड वहाँ पे रिएक्शन नहीं देगा। तो इस तरह से हम मैलिक एसिड, फ्यूमरिक एसिड और वी कैन से दैट सिस और ट्रांस आइसोमर को हम केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे वहाँ पे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड आता है हमारे पास दोनों एल्कीन्स हैं। एल्कीन की हमारे पास कुछ रिएक्शंस है, एक सिस हाइड्रोक्सिलेशन है और एक ट्रांस हाइड्रोक्सिलेशन है। ट्रांस हाइड्रोक्सिलेशन हम कह सकते हैं कि MnO4, उसमें हम बात करते हैं। दूसरी रिएक्शन को स्टार्ट करता हूँ, फिर हम उसके बारे में आगे देखेंगे। एक हम ब्रोमिनेशन करते हैं, एक हम हाइड्रोक्सिलेशन करते हैं। एक हमारे पास सिस एडिशन होता है और एक में हमारे पास ट्रांस एडिशन होता है। जो हमारे पास ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज होती हैं उसके बेसिस पे हम पता कर सकते हैं कि कब हमारे पास सिस आइसोमर बनेगा और कब हमारे पास ट्रांस आइसोमर बनेगा। सपोज करो मेरे पास ये है मैलिक एसिड है, मैंने इसको KMnO4, ये तो हम KMnO4 ले सकते हैं, और ओस्मियम टेट्राऑक्साइड KMnO4 और ओस्मियम टेट्राऑक्साइड दोनों क्या देते हैं, सिस हाइड्रोक्सिलेशन। दोनों क्या देंगे, सिस हाइड्रोक्सिलेशन देंगे। सिस आइसोमर मेरे पास है, डबल बॉन्ड के अराउंड क्या हो जाता है, हाइड्रोक्सी ग्रुप आके अटैच हो जाता है, उसको बोलते हैं हम सिस हाइड्रोक्सिलेशन। सिस हाइड्रोक्सिलेशन बिकॉज बोथ OH ग्रुप अटैक ऑन द सेम साइड। सिस हाइड्रोक्सिलेशन की मैं बात कर रहा हूं, मेरे पास क्या बनेगा, सिस हाइड्रोक्सिलेशन बनेगा। सिस हाइड्रोक्सिलेशन में ये क्या है, मीजो कंपाउंड, हम कह सकते हैं मीजो आइसोमर। मीजो फॉर्म एग्जिस्ट करेगा क्योंकि यहाँ पे क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसके बीच में 50% एक्स्ट्रा है 50% लीव है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या कर रहा है, मीजो में एग्जिस्ट कर रहा है। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे प्लेन डाल रहा हूँ तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेगा मॉलिक्यूल्स। लेकिन सेम मेरे पास अगर ट्रांस आइसोमर है, मैं दूसरी बात करता हूँ फ्यूमरिक एसिड की, दिस वन इज मैलिक एसिड, मैंने सेम किया MnO4 और ओस्मियम टेट्राऑक्साइड। ओस्मियम टेट्रा और का मतलब यहाँ पे है कि या तो मैं KMnO4 यूज कर सकता हूँ या ओस्मियम टेट्राऑक्साइड यूज कर सकता हूँ। वो क्या देगा, सिस हाइड्रोक्सिलेशन देगा। HOH क्योंकि जो एसिडिक ग्रुप है वो क्या है, एक दूसरे के एंटी है। मेरे पास वहां पे दो आइसोमर बनेंगे, एक तो D और एक L, और मैं कह सकता हूँ रेसिमिक मिक्सचर। मेरे पास वहां पे बनेगा रेसिमिक मिक्सचर। तो on the basis of hydroxylation reaction with the help of KMnO4 osmium tetroxide, we can predict we can determine the configuration of geometrical isomer, which one is cis and which one is trans. If there is the formation of meso product, if there is the formation of meso isomer, then this one is the cis isomer. If there is the formation of racemic mixture, then that one is the trans isomer. मीन्स cis क्या देगा, मीजो देगा, ट्रांस क्या देगा, रेसिमिक मिक्सचर देगा। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि सिस हमेशा मीजो ही देगा और ट्रांस हमेशा रेसिमिक मिक्सचर ही देगा। अगर मैं इसकी ब्रोमीन कराता हूँ, ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, अगर मैं रिएक्शन करा रहा हूँ तो जो Br2 CCl4 की प्रेजेंस में जो रिएक्शन होती है वहाँ पे एंटी होती है, एंटी ब्रोमिनेशन होती है। एंटी ब्रोमिनेशन होती है तो उसके इसमें क्या होगा, सिस, एंटी मीन्स ट्रांस। सिस मेरे पास रेसिमिक मिक्सचर देगा और जो मेरे पास ट्रांस आइसोमर होगा, जो मेरे पास फ्यूमरिक एसिड होगा, वो मेरे पास वहाँ पे ट्रांस आइसोमर मेरे पास वहाँ पे मीजो देगा। वो चेंज हो जाता है।
आपको ये दिमाग में नहीं रखना कि सिस हमेशा मीजो देगा, ट्रांस हमेशा रेसिमिक मिक्सचर देगा। डिपेंडिंग अपॉन द रिएजेंट या केमिकल रिएक्शन, जिस तरह के हम केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करा रहे हैं उसके बेसिस पे जो उसका सिस और ट्रांस है वो चेंज हो जाएगी। हम अभी हम ये तो हमने की थी हाइड्रोक्सिलेशन, अब हम ब्रोमिनेशन करते हैं। मैं एल्कीन की ब्रोमिनेशन करता हूँ। एक मेरे पास सिस एल्कीन है, एक ट्रांस एल्कीन है। इन द प्रेजेंस ऑफ Br2 इन CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में मैं रिएक्शन करता हूँ, दैट गिव एंटी एडिशन। मेरे पास एल्कीन है CH3, sorry, this one is hydrogen, this one is ट्रांस एल्कीन। लेकिन अगर मैं इसकी Br2 CCl4 में करता हूं तो एंटी एडिशन होता है, दैट गिव मीजो। दैट गिव मीजो। लेकिन सिस क्या देगा? एडिशन सेम रहेगा, एंटी एडिशन ही होगा। लेकिन मेरे पास वहाँ पे क्या बनेंगे? 2 आइसोमर बनेंगे। एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, 50% डेक्स्ट्रो एंड 50% लीवर, दैट गिव रेसिमिक मिक्सचर, दैट गिव रेसिमिक मिक्सचर। आप देख सकते हो। तो हमने यहाँ पे ब्रोमिनेशन किया है और हाइड्रोक्सिलेशन, 2 तरह की रिएक्शन हमने परफॉर्म किया है। तो हम केमिकल रिएक्शन के बेसिस पे भी पता कर सकते हैं कि मेरे पास कब मॉलिक्यूल सिस आइसोमर में एग्जिस्ट कर रहा है और कब मेरे पास ट्रांस आइसोमर एग्जिस्ट कर रहा है। मैंने सिर्फ यहाँ पे एल्कीन, एक मैंने सिंपल एल्कीन्स और एक मैंने सिंपल जो मेरे पास मैलिक एसिड है उसकी रिएक्शन दिखाई आपको, मैलिक एसिड और फ्यूमरिक एसिड की। ऐसे मेरे पास डिफरेंट टाइप के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसके लिए डिफरेंट टाइप की रिएक्शंस हैं। मैं सभी को यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकता, लेकिन सिर्फ हम इतना पता कर सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी कैसे हम जो सिस और ट्रांस आइसोमर हमारे पास हैं हम कैसे हम उनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। जो मेरे पास सिस और ट्रांस आइसोमर है, कैसे हम उनकी जो कन्फिग्रेशन है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में, सिस और ट्रांस जो कन्फिग्रेशन है उसकी, कैसे हम उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं, कैसे हम उसको डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये हमारा जो यहाँ पे टॉपिक था, डिटर्मिनेशन ऑफ कन्फिग्रेशन इन ज्योमेट्रिकल आइसोमर में सिस ट्रांस, ये हम कह सकते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म इन ज्योमेट्रिकल आइसोमर। केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे हमने चेक कर लिया कि जब हम हाइड्रोक्सिलेशन की बात कर रहे हैं, मैं इसको यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे मैलिक एसिड विद KMnO4 सिस गिव मीजो, फ्यूमरिक एसिड ट्रांस KMnO4 के साथ और ओसिम टेट्राऑक्साइड भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये देगा यहाँ पे रेसिमिक मिक्सचर। ओके, अब हम बात करते हैं एल्कीन की। सिस एल्कीन क्या देगी? Br2 CCl4 के साथ वो देगी रेसिमिक मिक्सचर, और ट्रांस एल्कीन मुझे यहाँ पे देगी Br2 CCl4 के साथ मीजो। सिस एक जगह सिस मीजो दे रहा है, एक जगह सिस रेसिमिक मिक्सचर दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे होता है एंटी एडिशन। इन दोनों के केस में होता है एंटी एडिशन। और यहाँ पे होता है सिस एडिशन, ये हम कह सकते हैं सिन हाइड्रोक्सिलेशन, हाइड्रोक्सी सिन
एंटी सिस ट्रांस, ये मेरे पास यहाँ पे जो टॉपिक है वो भी कवर होता है, डिटर्मिनेशन ऑफ कन्फिग्रेशन या डिटर्मिनेशन ऑफ सिस ट्रांस आइसोमर इन ज्योमेट्रिकल आइसोमर। आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।